हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग हॉक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी का ट्रेड सेटअप आने वाले दिनों के लिए कैसे रहेगा। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे ये जो 17,605 625 का जो जोन था वो पहले रेजिस्टेंस जोन था और अभी प्राइस उसके आसपास ही था, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्लिप जोन के अंदर। और ये जो 17,500 520 का जो जोन था वो पहले फ्लिप जोन था और उसको अभी हमने कन्वर्ट कर दिया है सपोर्ट जोन के अंदर। तो थर्सडे को देखेंगे कि प्राइस जो था ये फ्लिप जोन जो पहले था उसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा था और जैसे आरबीआई पॉलिसी और आरबीआई गवर्नर का अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ और जो पॉलिसी में कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक का कुछ भी नहीं आया, 0% हाइक का आया, तो उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनी और सीधा यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ तक 17,600 तक का 100 पॉइंट्स का अपमूव इसने दिखा दिया था। तो अभी आने वाले दिनों के लिए कैसे ट्रेड करना है और क्या सेटअप रहेगा। तो सपोज मार्केट अभी गैप अप ओपन होकर 17,605 625 ये जो फ्लिप जोन है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है और यहाँ पे कोई एक रेंज या प्राइस एक्शन बना रहा है और एक अच्छी खासी बायर वीक वाली रिजेक्शन या एक बायर एक ग्रीन कैंडल बड़ी अगर बन रही है यहाँ पे, तो उसका जो लो है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस, इसका जो अगर लो है तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लेके बाय ट्रेड लेके 650 670 और 700 तक का टारगेट हम रख सकते हैं बाई साइड पे। मगर इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है या फिर कोई भी एक बेरिश कैंडल या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना रहा है तो उसका जो हाई है उसका स्टॉप लॉस जो हाई का स्टॉप लॉस रख के इसको सेल ट्रेड बना सकते हैं और ये आपको टारगेट देगा 570 545 और 545 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको मिलेगा ये 500 तक का 45 पॉइंट्स का इजी डाउन मूव, जो कि इसको यहाँ सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। ये एक 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड कह सकते हैं कि एक सपोर्ट चैनल एक हमने ड्रॉ किया था, उसका उसने ब्रेकडाउन दिया था तो एक अच्छा खासा एक मूव में हमने प्ले किया था यहाँ पे। दूसरा जो रहेगा, अगर ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ से तो आपको वापस एक दूसरा सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। 475 आपका क्विक इमीडिएट टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर दो, स्टॉप लॉस इसके 520 के आसपास लगा दो और बाकी ट्रेल करते जाओ। 475 का ब्रेकडाउन होगा तो 442 के लिए आप एम करो, स्टॉप लॉस 500 का या फिर थोड़ा इधर इसके बीच में कहीं लगा दो और फिर ये 442 तक आप टारगेट ले सकते हो। और दूसरा, अगर इसके नीचे भी गया तो ये वापस ये सपोर्ट जोन तक यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है और सपोर्ट जोन के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल बना रहा है या ऐसी टाइप की बायर वीक वाली कैंडल या ऐसी बुलिश कैंडल कोई बना रहा है तो आपको एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना है जो इसको वापस रिटेस्ट करने लेके जा सकता है 545 पे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसने एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, अगर यहाँ से फेल हो गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये सेलर वापस एक्टिवेट हो जाएंगे अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये वापस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो 545 का एक लेवल जो है वो भी एक मार्क करके रखो, वो भी एक क्रिटिकल लेवल है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से बाउंस किया तो आपको अगर बाय ट्रेड प्ले कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर देना। अगर आप प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते तो यहाँ से जो बाई किया उसके पास कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के ये टारगेट पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दो और फिर 570 और ये जोन तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो सिंपल एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ मैं इसके। सपोज फ्लिप जोन के ऊपर अगर मार्केट फ्लिप जोन के ऊपर ओपन हो रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको एक बाय ट्रेड मिलेगा, 650 670 तक के टारगेट रहेंगे और मैक्सिमम टारगेट ये रेजिस्टेंस जोन तक रहेगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया रहा है तो आपको एक डाउन ट्रेड के लिए भी एक प्ले कर सकते हो जो कि आपको 670 650 तक के टारगेट देगा और यहाँ से वापस ये रिट्रेस होकर वापस भी ऊपर जा सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो वापस से फ्लिप जोन तक मिल जाएगा। तो एक आपका एक बाय साइड फ्लिप जोन के ऊपर का ये ऐसा सिनारियो रहेगा कि बाई और यहाँ से भी सेल, दोनों साइड का आपको ट्रेड मिल सकता है। सपोज फ्लिप जोन या उसके आसपास ही कहीं ओपन होकर फ्लिप जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एक आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगी तो आपको एक वापस एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। 570 54 तक का आपको मैक्सिमम टारगेट रखना है। यहाँ पे जैसे आएगा तो आपको मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर देना है, स्टॉप लॉस आइदर 570 या 605 के बीच में कहीं ट्रेल कर दो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो यहाँ पे। एंड इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो 500 तक आपको लेके आ सकता है निफ्टी के अंदर। और ये सपोर्ट जोन है और यहाँ से भी अगर कोई बायर कैंडल बनी तो आप एक काउंटर ट्रेड भी प्ले कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि ये जो डाउन मूव आ रहा है उसका रिट्रेसमेंट जाएगा 545 तक। तो ये 545 लेवल देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग हो चुकी थी पहले, बट मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर ये 545 से रिजेक्शन लेगा तो ये हो जाएगा पूरा बायर ट्रैप। अगर यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए तो ये 500 का ब्रेकडाउन देगा तो आपको अच्छी खासी सेलिंग भी इसमें दिख सकती है, पैनिक सेलिंग एक आ सकती है निफ्टी के अंदर। बट 545 जैसे ब्रेकडाउन होगा फिर रिटेस्ट होगा फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तब आपको एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना है और आप यहाँ से जो बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो उसमें 545 पे आप मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा और बाकी का जो पोजीशन है उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके 570 और 600 तक आप एम कर सकते हो निफ्टी के अंदर। मगर ये जैसे रिजेक्शन लेगा आप बाय पोजीशन काट दो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट है तो काट दो और जैसे ब्रेकडाउन देगा 500 का तो आप सेफ एंट्री ले सकते हो सेल के अंदर, जो कि इसको लेके आ सकता है 475 442 एंड ये सपोर्ट जोन तक।
तो ये रहेगा आपका निफ्टी के लिए सिनारियो। होप इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट है आपको, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई हैव माई टेलीग्राम चैनल फ्री टू ज्वाइन, सो द लिंक ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल इज ऑलरेडी देयर। और एक जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं अगर ये ऊपर जाके फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा तो भी एक आप सेल ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप लेवल पे काम करना चाहते हो तो छोड़ दो ये सब, लेवल पे काम करो, प्राइस एक्शन देखो और प्राइस एक्शन से हिसाब से काम करो। Don't forget to like this video and do subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and all the best for coming days.